अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहले 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.7 से। सबसे पहले हम 12.7 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 12.7 की स्टेटमेंट है, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। जो रेडियस गिवन है वो 38 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि जो नबीला का और मिरर का डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। वेयर विल बी द इमेज अपीयर, हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यू जहाँ पे वो इमेज जो है वो बनेगा। विल द इमेज इज अपराइट और इन्वर्टेड, ये हमने एंड पे फाइंड करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले हम रेडियस लिखेंगे। जो गिवन है वो है हमारे पास 38 सेंटीमीटर। उसके बाद जो गिवन है हमें डिस्टेंस, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। यह हमारे पास 50 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद हमने अगर इफ़ P इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर देन हमने Q फाइंड करना है। उसके अलावा एन पे हमने बताना है कि मिरर जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड और अपराइट, ये हमने बताना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए पार्ट, जो कि हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। हमें आर और डी गिवन है। जो फोकल लेंथ हमारे पास होती है वो हाफ रेडियस होती है, और एक फार्मूला फोकल लेंथ का ये है, और जो दूसरा है वो है 1/Q प्लस 1/P। 1/F है। हम यहाँ पे सीधा साधा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारी रेडियस गिवन है जो कि हमारे पास 38 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई 2। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जिसमें हमने क्यू फाइंड करना है। आपको फोकल लेंथ का फार्मूला पता है, 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। एफ हमें गिवन है 1/19 माइनस यहाँ पे पी को हम इस साइड पे ले आएंगे जो कि 50 सेंटीमीटर है। 1/50 इज इक्वल टू 1/Q। यहाँ पे हम सिंपल 1/Q इसमें वैल्यूज पुट करके इनको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/19 आएगा 0.0526, और जो 1/50 आएगा वो है 0.02। अब हम Q को साइड पे ले जाएंगे और इसको साइड पे जब सॉल्व करेंगे देन हमारे पास Q जो आ जाएगा वो है 30.64 सेंटीमीटर। ये हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हमने सी पार्ट में बताना है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है या अपराइट है। इसके लिए आपने देखना है पी हमें क्या गिवन है 50 सेंटीमीटर, और जो हमारे क्यू की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 30.64 सेंटीमीटर। अगर तो हमारा जो पी है वो ग्रेटर देन क्यू है ना, देन जो इमेज होगा ना वो इन्वर्टेड होगा, और अगर Q जो है वो ग्रेटर देन P है देन हमारा इमेज अपराइट होगा। ओके, यहाँ पे हमारा 12.7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 12.8 की तरफ। ओके, 12.8 की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें गिवन है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, हमने जो इमेज है, इमेज की जो पोजीशन है वो फाइंड करनी है और उसका साइज फाइंड करना है। मीन्स टू से हमने Q और HI फाइंड करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमने बताना है कि इमेज इन्वर्टेड है या जो भी, मतलब उसकी नेचर हमने डिस्कस करनी है कि वो कौन सी है। सबसे पहले हमें P गिवन है, P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था जो ऑब्जेक्ट और जो मिरर है उसके दरमियान की डिस्टेंस को हम P कहते हैं। ये P हमें गिवन है, उसके साथ साथ हमें H
नॉट भी गिवन है। हमने जो फाइंड करना है वो एच आई और क्यू की वैल्यू है, जबकि हमें फोकल लेंथ भी दी हुई है। चलें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमें एक तो एच नॉट दिया हुआ है जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और एच हमें वैल्यू दी हुई है पी की वैल्यू है जो कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हमने एच आई और क्यू को फाइंड करना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में हमने नेचर बतानी है, नेचर ऑफ इमेज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। और सॉरी, यहाँ पे फोकल लेंथ भी हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं जो हम पीछे से फाइंड कर यूज़ करते आ रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/q हमने फाइंड करना है, उसको आप अलग कर लें। 1/f माइनस 1/p, इसमें सिंपल आप वैल्यूज पुट कर लें। 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.125 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 0.083। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.042। इसको 1/, दोनों साइड पे हम, ये उस साइड पे चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो 1/0.42 करेंगे तो आंसर हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड जो करना है वो है एच आई। सो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको पता है, m इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच नॉट। तो इसको वैसे q ओवर p भी लिखा जाता है, मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला है। इनको जब हम यूज़ करेंगे, हमने एच आई फाइंड करना है, तो q ओवर p मल्टीप्लाई हो जाएगा एच नॉट से, ये साइड पे चला जाएगा। ये फार्मूला हम पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में इसको हमने डिस्कस किया था। इसको जब q ओवर p हम करेंगे, q हमारे पास 24 है, जबकि p की वैल्यू हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई एच नॉट 4 सेंटीमीटर गिवन है, एच आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो हमारे पास एच आई की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमने इमेज की जो नेचर है वो डिस्कस करनी है, वो क्या है। ओके, हमने अब बी पार्ट में हमने उसकी नेचर को डिस्कस करना है। जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि क्यू ग्रेटर देन पी होगा, देन इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा। ये हमारे पास कनकेव लेंस के लिए था, वो मैं बताना भूल गई थी। ये आपके लिए कनकेव मिरर के लिए ये वाला रूल अप्लाई हुआ था। अब हमने बताना है कि जो इमेज की वो नेचर है वो क्या है। अब यहाँ पे आपने जो बताना है ना, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस जो है ना, उसके लिए आपने देख लेनी है कि उसकी फोकल लेंथ f और जो डिस्टेंस है q वो दोनों अगर तो पॉजिटिव हैं, देन जो इमेज है वो रियल होगा। ओके, सो यहाँ पे आपने बताना है द इमेज इज रियल। बाकी आपने साथ बता देना है कि जो f है और q है ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए जो है हमारे पास वो इमेज है वो एक तो हमारे पास पॉजिटिव है, इस वजह से जो हमारा इमेज है वो रियल है। ओके, और जो दूसरी बात आपने यहाँ पे देखनी है वो ये है हमारे पास कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास आया है इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ये डबल हो गया, इसलिए जो हमारा इमेज है वो मैग्नीफाइड है हमारे पास। ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा 12.8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 12.9 की तरफ। ओके, 12.9 की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो एच नॉट है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। हमने इमेज की जो नेचर है वो फाइंड करनी है और उसकी पोजीशन और साइज फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में एक तो हमें एच नॉट की वैल्यू बताई गई है जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एक हमारे पास पी की वैल्यू है जो कि है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और एक फोकल लेंथ गिवन है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। हमने एक क्यू फाइंड करना है।
पोजीशन ऑफ इमेज, और एक हमने साइज़ ऑफ इमेज फाइंड करना है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमने फाइंड करनी है, और तीसरी चीज़ हमने नेचर बतानी है उसकी इमेज की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्यू फाइंड करने के लिए आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f, सॉरी डायरेक्ट लिखती हूँ, 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। इसमें सिंपल आपने p और f की वैल्यू लगानी है। जो f की वैल्यू हमारे पास है वो 15 है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो f की वैल्यू पिछले न्यूमेरिकल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कनकेव मीडियट के लिए नेगेटिव आती है। सो ये यहाँ पे f की वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे। p की जो वैल्यू गिवन है वो है 20। इसको सिंपल जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे आ जाएगा -0.0667, और जो 1/20 सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 0.05। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.1167। आपने सिंपल क्यू को साइड पे ले जाना है और इसको इस साइड पे ले आना है। सो क्यू हमारे पास जो आ जाएगा 1 से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा -8.57 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा जो क्यू हमने फाइंड करना था वो आ गया। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, सॉरी हाइट, एच आई हमने फाइंड करनी है। आपको लास्ट न्यूमेरिकल में भी मैंने फार्मूला बताया है, ये हमारे पास आएगा Q/P मल्टीप्लाई H नॉट। यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। Q हमारे पास है 8.57, और जो हमारे पास P की वैल्यू है वो है 20, H नॉट की वैल्यू हमें 10 गिवन है। सो हमारे पास HI की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.28 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है बी पार्ट, जो कि हमने नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको यहाँ से HI की जो वैल्यू है वो है 4.28, और H नॉट की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पता चला H नॉट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन HI से है। सो हमारा जो इमेज होगा वो एक तो इरेक्ट होगा और एक डायमिनिश्ड होगा, एक तो हमारा इमेज। ओके, यहाँ पे हमारा 12.9 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 12.10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर मस्ट बी द इमेज प्लेस्ड। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे उसने हमें मैग्नीफिकेशन जो है वो दी हुई है वो 3 है, और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। इन डाटा में फोकल लेंथ की वैल्यू हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, जो कि 0.06 मीटर हो जाएगा, और एक जो वैल्यू हमें मैग्नीफिकेशन दी हुई है वो 3 है। हमने फाइंड p की वैल्यू करनी है। सो सिंपल मैग्नीफिकेशन का आपको फार्मूला पता है, जो कि Q/P है। p हमने फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन की जगह 3 लिखेंगे, और Q/P एज इट इज़ आ जाएगा। सो यहाँ से आप p की वैल्यू, Q की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगी 3p। यहाँ पे अब आप फोकल लेंथ वाला फार्मूला लिखेंगे 1/P प्लस 1/Q। सिंपल आपने Q की जगह पे 3p वैल्यू पुट कर देनी है। 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/P प्लस 1/3p। 1/f इज इक्वल टू 2/3p। इसका अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। f की वैल्यू गिवन है 0.06, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3p। सिंपल आप p को एक ही साइड पे रखें और इन दोनों को सॉल्व कर लें। यहाँ पे p को उस साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा p, और 0.06 को आप उस साइड पे ले जाएंगे, ये 2/3 एज इट इज़, और ये जाके उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया 0.06। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा जो डिस्टेंस p जो हमने फाइंड करना था, ये उसका सोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.11 की तरफ। और 12.11 की स्टेटमेंट है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ
इंसिडेंस 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो गिवन है थीटा आई वो हमारे पास 35 डिग्री है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ 1.29। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास वो 1.25 है, देन हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द एयर लिक्विड एयर इंटरफेस। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में सिंपल जो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है आई वो हमारे पास है 35 डिग्री, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है वो हमारे पास है एन विच इज इक्वल टू 1.25। हमने एक आर की वैल्यू रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्रिटिकल एंगल इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने अपनी बुक के पेज नंबर 43 पे एक फार्मूला लिखा हुआ है 43, वो आपने देखना है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम सिंपल एन को नीचे ले आएंगे और आर को उस साइड पे ले जाएंगे। सो साइन आर हमारे पास आ जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई एन। साइन आर इज इक्वल टू साइन 35 डिवाइडेड बाई 1.25। ये हमें दोनों चीज़ें गिवन है। साइन आर जो है हमारे पास आ जाएगा साइन 35 जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 0.57 डिवाइडेड बाई 1.25। सो आर यहाँ पे रहने देते हैं, साइन को साइड पे ले जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.458। जब हम इसका कैलकुलेटर से इन्वर्स साइन लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 27.2 डिग्री। ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एंगल आर है वो हमारे पास आ गया। अब हमने बी पार्ट में फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। सो इसके लिए आप स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, स्नेल्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग साइन आर यहाँ पे n2 आएगा, n2 साइन आर इज इक्वल टू n1, या फिर इसको हम सिंपल n1 या n भी लिख सकते हैं। साइन क्रिटिकल एंगल को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। n2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो आपको मीडियम दिया गया है। यहाँ पे मीडियम हमें एयर दिया गया है, सो एयर के लिए जो n की वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है, ये आपने ज़ुबानी याद रखना है। और n1 की वैल्यू हमें पहले ही 1.25 गिवन है। सो सिंपल हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, n2 की जगह तो वैसे ही 1 आ जाएगा, और साइन की r की जो वैल्यू हमारे पास साइन 27 डिग्री। यहाँ पे आपने जो r की वैल्यू फाइंड करनी है वो क्रिटिकल एंगल वाली फाइंड करनी है, और जो रिफ्रैक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है ना वो हमेशा 1 होती है। ओके, 90 डिग्री होती है, और जब हम उसको साइन 90 डिग्री करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपने n1 हमारे पास 1.25 है और साथ में साइन c ही लिखाना है। ये आप जब n2 की वैल्यू तो सिंपली पहले ही 1 है, और इसको जब हम करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.25 साइन c। 1 डिवाइडेड बाई 1.25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू साइन c। साइन को अपोजिट साइड पे ले जाएं और c इस साइड पे रहेगा तो साइन इनवर्स 0.8 हो जाएगा। जब आप इसका इन्वर्स एंगल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.13 डिग्री। सो हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया 53.17 डिग्री। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.12 है, उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले रीड करते हैं। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5D। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट द रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। जो हमें पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस दी गई है वो 5D है, और जो हमें मैग्नीफिकेशन दी गई है वो है 2 टाइम्स, मतलब कि m की वैल्यू 2 है और जो p की वैल्यू पावर की वैल्यू है वो है 5D। और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ डिनोटेड बाई p। सो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो हमारे पास गिवन डाटा में p है वो है 5D, पावर इज इक्वल टू 5D
और जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है 2। हमने फाइंड पी डिस्टेंस करना है। पी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम, आपको पता है फार्मूला मैग्नीफिकेशन का होता है क्यू ओवर पी। क्यू एम की वैल्यू हमारे पास 2 है, क्यू ओवर पी एज इट इज़। पी को आप अलहदा कर लें, और सॉरी क्यू को आप अलहदा कर लें, सो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2p। पावर ऑफ लेंस हमेशा रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। सो हम फोकल लेंथ जो p है यहाँ पे एफ को अलहदा कर लेंगे और पी उस साइड पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/p। सो पी की वैल्यू हमारे पास 5 है। सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अब सिंपल आपने फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यू का आपको फार्मूला पता है, और सॉरी वैल्यू जो कि हमारे पास पीछे आई है 2p। तो यहाँ पे हम 2p फाइंड लगाएंगे। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3/2p। एफ़ की वैल्यू जो हमने भी फाइंड की है 0.2 वो लगाएंगे, और 3.2p। अब p को उस साइड पे ले जाएं और 0.2 को उस साइड पे। p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई 0.2 मीटर। यहाँ पे हो जाएगा 2p इक्वल टू, ये 2 साइड पे ले जाएं, 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6। आप सिंपली p और नीचे 0.6 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3। और साथ में हमने इसको 100 सेंटीमीटर में करना है, सो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सो जो हमारे पास p की वैल्यू है वो आ गई 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।